हाय स्वीट सोल्स, दिस इज़ मोनिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द साइकिरियन। सो आज का टॉपिक है आपकी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे ट्रीट करेंगे, आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा होगा। तो आज हम इन तीनों कार्ड से रीडिंग करने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। जितना पार्ट रेजोनेट कर रहा है उतना ही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। एंड इस रीडिंग को एक गाइडेंस की तरह लीजिएगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अभी आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे, आप चूज़ कर लीजिएगा जो भी आपको सही लगता है या ट्रैक कर रहा होगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 से। हाय ऑप्शन 1, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपकी लव मैरिज होगी और अरेंज मैरिज, देखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, द चैरियट, स्ट्रेंथ, टेम्परेंस, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम में है द एम्प्रेस। एक मिनट ना, कार्ड्स ठीक से रख लूँ ताकि आप लोग को भी दिखे। यहाँ पे चांसेस है ज़्यादा अरेंज मैरिज के। आप लोगों में से काफ़ी लोगों के यहाँ पे अरेंज मैरिज हो सकती है। एंड इफ़ अगर आप लव के लिए देख रहे हैं तो लव के चांसेस भी हैं, बट स्ट्रॉन्गली यहाँ पे अरेंज मैरिज के चांसेस है जहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व होगी। लव प्लस अरेंज भी हो सकता है एंड अरेंज हो सकता है, लव बस नहीं होगा इस ऑप्शन में। यहाँ पे फैमिली की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं, लाइक आपकी फैमिली को पता होगा, वो इन्वॉल्व होंगे, वो ही शादी करवाएंगे, वैसी एनर्जीज़ है। लाइक फाइनेंशियली सपोर्ट शादी में जितना भी होगा वो फैमिली की तरफ से ही होगा आप लोगों के लिए। एंड यस, ये हो सकता है लव मैरिज से स्टार्ट हो, एक दूसरे को आप लोग जानते हो, पहचानते हो। एंड हो सकता है स्टडीज़ के टाइम पे मिले हो कुछ लोग जॉब के लिए लाइक सेम ऑफिस में हो, या फिर सोशल मीडिया में एक दूसरे को जानते हो, वहाँ से लाइक आप लोग का रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। एंड यहाँ पे एनर्जी है न्यू स्टार्ट की, न्यू एनर्जी है, न्यू पर्सन की एनर्जी है, तो वैसा दिख रहा है यहाँ पे। एंड जो भी पर्सन है वेल्दी है, उनकी फैमिली भी लाइक यहाँ पे वेल्दी ही दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे एक जो रिलेशनशिप होगा आपका और आपके पार्टनर का, वो इक्वल गिव एंड टेक का होगा, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हुए चलेंगे। और कहना चाहिए अपनी फैमिली को भी साथ में लेके चलेंगे। बैलेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एंड फैमिली को भी लाइक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। हो सकता है आप भी लाइक अपनी करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पे एक बैलेंस दिखाई दे रहा है आपका और आपके पार्टनर के बीच में। द इम्प्रेस, यस, आप लोग भी लाइक स्ट्रांगली अपने करियर में और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लाइक एक्शन ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें दिख रही हैं ना। आपके पार्टनर तो वेल्दी है ही हैं। एंड यस, उनको कहना चाहिए जो भी हार्ड वर्क जो करते हैं वो, या फिर उन्होंने जितना भी पास्ट में किया है, तो अभी उनकी करंट लाइफ में वो सब चीज़ें उनको मिल रही हैं, उनकी मेहनत का फल अब उनको मिल रहा है ना। आपके साथ बहुत अच्छे से रहेंगे, बहुत प्यार से रहेंगे, पीस चाहिए है, लव चाहिए है इन्हें। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि वो चीज़ें आप दोनों के बीच में होंगी। अगर आप नहीं मिले हो अभी तक ऐसे पर्सन से, या फिर आपको अभी तक किसी से प्यार नहीं हुआ, या कोई पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आया है,
तो ये आपकी फैमिली के थ्रू आपकी लाइफ में आ सकते हैं। कुछ लोगों के यहाँ बिल्कुल अरेंज मैरिज दिखाई दे रही है। लव मैरिज, लव प्लस अरेंज नहीं दिख रही है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए उनकी फैमिली की साइड से कोई पर्सन आएंगे, न्यू रिश्ता आएगा जहाँ पे एक न्यू स्टार्ट होगा। न्यू पर्सन होंगे उनके लिए जिनका लव लाइफ स्टार्ट नहीं हुआ है, और जिनका है लव तो उनके लिए यही है कि अरेंज होगा, लव प्लस अरेंज होगा। और जिनका बिल्कुल स्टार्ट नहीं हुआ है अभी तक, तो उनके लिए यहाँ पे कोई पर्सन उनकी फैमिली के थ्रू ही आएंगे। अरेंज मैरिज दिख रही है, बट ये बहुत जल्दी लव दोनों के बीच में होगा। दोनों के बीच में केमिस्ट्री, अंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी बन जाएगी, क्योंकि वो भी अपनी लाइफ में हील्ड हैं, सेटल्ड हैं, एंड आप भी। अगर आप अभी तक नहीं हुए हैं तो फर्स्ट आपको अपने लाइफ में सेटल होने की ज़रूरत है फाइनेंशियली, देन ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। आपकी फैमिली के थ्रू आ सकते हैं, और अगर ये लव भी होगा आप लोगों के लिए तो भी यहाँ फैमिली इन्वॉल्व होगी। आपकी फैमिली जानेगी, उनसे बात करेगी, मिलेगी, यानी आप लोगों की शादी पक्की होगी। वैसा होगा यहाँ पे, एक दूसरे की फैमिली से मिलोगे। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा लव होगा, स्ट्रॉन्ग वाला, मतलब कहना चाहिए एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, बहुत ज़्यादा पैशनेट कनेक्शन दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच का। एंड ये एनर्जी हो सकता है थोड़ी सी डिले है कुछ लोगों की लाइफ में, बहुत जल्दी नहीं होगा, 1 साल लग सकता है। तब तक अगर आप लोग अपने करियर में या फिर अपनी लाइफ में अपने आप को हील करना चाह रहे, सेटल होना चाह रहे, तो हो जाइए। तब तक तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आ ही जाएंगे। डिवाइन की तरफ से होगा ये कनेक्शन, लाइक डिवाइन मैच हो सकते हैं ये पर्सन आपके। एंड काफ़ी ज़्यादा मेजर अरकानास हैं इसमें 4, जहाँ पे लेकिन मुझे यही लग रहा है कि ये जो इवेंट है ये बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए स्पेशल होगा, जहाँ पे आप कहना चाहिए अभी तक जितना वेट किया है, जितना परेशान हुआ है, अब यहाँ पे वो सब चीज़ें दिख रही है कि आपको जस्टिस मिल रहा है। केमिस्ट्री आप लोगों की बहुत अच्छी होगी, सपोर्ट होगा, बैलेंस होगा। और हो सकता है आप लोग अपनी फैमिली से अलग रहें, बाहर सिटी जहाँ पर जॉब करते हैं आपके हस्बैंड, या फिर बिजनेस होगा जो भी होगा उनका, आप वहाँ पे रहेंगे अलग सिटी में। एंड यहाँ पे वही है, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार होगा, पैशनेट एनर्जी, लव, एंड यस ट्रांसपेरेंसी होगी रिलेशनशिप में। इसलिए इतना अच्छा कहना चाहिए बॉन्ड बनेगा, इतना अंडरस्टैंडिंग होगी एक दूसरे के लिए कि डाउट और लाइक कहना चाहिए मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत मुश्किल से आप लोग के बीच में आएगी। सब अच्छा ही चलेगा, बस पीस और बैलेंस बनाए रखिए। चलिए देखते हैं कैसा होगा आप लोग का रिलेशनशिप आपके हस्बैंड से। Embrace change. Through challenges, true connection can flourish. Journey, growth, shift. यहाँ पे यही दिख रहा है, जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा तो चेंजेस आएंगे, लाइक चैलेंजेस आएंगे, चेंजेस आएंगे, तो ये कनेक्शन और ज़्यादा डीप होते जाएगा, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएगा आपके पार्टनर के साथ। और ऐसा नहीं है चैलेंजेस बहुत ज़्यादा जैसे कहना चाहिए मेजर नहीं दिखाई दे रहे हैं, छोटे मोटे ही दिखाई दे रहे हैं। गोल्डन केज, ब्रेक फ्री फ्रॉम स्ट्रेस एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप, इसकी वर्थ न्यू पाथ। अगर अभी तक न्यू एनर्जी में ही न्यू पाथ का भी कार्ड आया है, अगर आप लोग अभी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं या फिर पास्ट की एनर्जी में स्टक है, तो अपने आप को रिलीज़ करिए, ठीक है, नेगेटिविटी को रिलीज़ करिए, अपनी एनर्जी वहाँ से निकालिए एंड फ्री फील कीजिए, अपनी वर्थ को पहचानिए। आप अच्छा पार्टनर, बहुत अच्छा पार्टनर डिज़र्व करते हैं। ऐसे लोग डिज़र्व करते हैं जो बहुत अच्छे हैं और आपको बहुत प्यार दे, टॉक्सिक ना हो। अवेयरनेस, distracted or filling life with other things. Look for love, dating. Yes,
अगर आप लोग बहुत अकेला फ़ील कर रहे हैं और ख़ुद से लव मैरिज करना चाह रहे हैं तो आपको एक ही गाइडेंस दिया जा रहा है कि लुक फॉर लव। डेट्स वगैरह कीजिए, लोगों को जानिए, समझिए, अपने लिए एक्शन लीजिए। अगर आपको लव प्लस अरेंज करनी है वो भी, लव करनी है तो भी, इन लव प्लस अरेंज ही होगी इसका ऑप्शन 1 में। परफेक्ट मूव्स, कीप द स्पिरिट ऑफ प्ले एंड फन अलाइव टू बी क्लोजर। फ्लर्टी, ग्रेसफुल, ईजी। आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा फ्लर्टी होगा स्टार्टिंग में। एंड ये गेम्स या फिर एडवेंचर्स करने का तो ये तो आपके पार्टनर को बहुत पसंद है, तो वो चीज़ें होती ही रहेंगी। बाहर घूमना, अलग अलग जगहों पे जाना, ये ट्रैवलिंग तो आप लोग बहुत करेंगे। एंड ये वही एनर्जी आप दोनों को कहना चाहिए और पास लेके आएंगे। ओपन चैप्टर, देयर आर स्टिल पेजेस टू राइट, सो मेक देम ग्रेट। रिविजिट, एन्जॉय, कीप गोइंग। अगर आप लोग में से कोई थोड़ा सा निराश हो चुके हैं कि अब लाइफ में कोई नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं करिए। अपने आप को खुश करने के लिए बाहर जाइए, जो चीज़ें पसंद है वो करिए। लेकिन अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं अच्छी, तो थोड़े से एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है। टेंडरनेस, हैविंग अ जेंटल स्पिरिट एंड बीइंग एबल टू केयर डीपली। रियल डील, गुड मैच, नाइस। तो ये जो पर्सन है ये गुड मैच है, कहना चाहिए। यहाँ पे एक दूसरे के लिए बहुत प्यार होगा, इमोशंस होंगे, लाइक सॉफ्ट लव होगा, रोमांस होगा। स्ट्रॉन्ग रूट्स, बिल्डिंग अ फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट विथ समवन। फेथफुल, फ्रेंड्स फर्स्ट। फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगा कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे। देन यहाँ पे लव स्टार्ट होगा। फर्स्ट फ्रेंडशिप होगी, देन लव, बहुत सारे लोगों के लिए। एंड ये एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। एंड ये आप लोगों का रिलेशनशिप एकदम वैसे ही होगा जैसा आप लोग सोच रहे होंगे कि फ्रेंड्स की तरह होंगे। लाइक एक दूसरे से जो बात शेयर करनी है, जैसी भी बातें हो कर सकते हैं, जैसे भी उनके साथ रहना चाहो रह सकते हैं। लाइक वो आपको जज नहीं करेंगे, सपोर्ट करेंगे आपके साथ। वो खुद भी लाइक वैसे ही रहना चाहेंगे जैसे आप रहना चाहते हो। लाइक ट्रांसपेरेंसी रिलेशनशिप में, ये काफ़ी अच्छी बात है। लाइक दोनों ही अगर बैलेंस करके चीज़ें कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए साथ चल रहे हैं, तो बहुत प्यार, बहुत सुकून वाला रिलेशनशिप होगा आप लोगों का, अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो। बट ये फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगा, ओके। एंड अगर फ्रेंडशिप नहीं भी होगी तो आप लोग एक फ्रेंड की तरह ही, मतलब स्टार्ट नहीं होता है, शादी होती है डायरेक्ट, तो भी यहाँ पे फ्रेंडशिप ही होगी सबसे पहले। लाइक आप एक दूसरे के साथ वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे फ्रेंड्स करते हैं। देन धीरे धीरे स्लोली सीरियस होते जाएगा, लव बढ़ते जाएगा। एंजल्स के गाइडेंस क्या है? अ ईयर फ्रॉम नाउ, वही जो मैंने आपको टाइम दिया था, 1 साल लग सकता है, वही गाइडेंस में भी आया है। रिकंसीडर, कुछ चीज़ें करना है तो करिए रिकंसीडर। अगर आपके सामने कोई पर्सन है और आपको लगता है कि हाँ ये हो सकते हैं, तो देखिए, बात करके समझिए, रिकंसीडर कर सकते हैं आप, इफ़ अगर आप चाहते हैं तो। नो, अभी के लिए तो नो है। करंट में ऐसे कोई पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आएंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ कहना चाहिए आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है। अभी आप पेशेंस रखिए थोड़ा सा एंड कंटिन्यू अपने ऊपर काम करिए, अपने फाइनेंस, अपने आप पे, अपनी हीलिंग पे काम करिए। एंड 1 साल के अंदर अभी हो सकता है कोई फ्रेंड्स हों, कुछ लोग फ्रेंडशिप हो, और कुछ लोगों के लिए न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ हो, बट शादी के लिए टाइम है, ओके। चलिए, ऑप्शन 1 ये थी आपकी रीडिंग। इफ़ आपको पसंद आई है या रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। एनर्जी एक्सचेंज के लिए होता है, अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय ऑप्शन 2, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज?
8 of Wands, Death, Four of Pentacles, okay, Five of Cups, Page of Pentacles, एंड क्वीन ऑफ कप्स। बॉटम में है 7 ऑफ पेंटिकल्स। यस, तो यहाँ पर मुझे काफ़ी लोगों के लिए, लाइक सभी के लिए, ऑप्शन 2 में लव मैरिज दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप लोगों की लव मैरिज होगी। आप लोग ऑलरेडी, कुछ लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में है, ठीक है, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में है। एंड कुछ लोगों के लिए अभी अभी रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, एंड कुछ लोगों को टाइम हो चुका है, एंड कुछ लोग यहाँ पे अभी नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट वाली सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं। ये लव मैरिज है यहाँ पे। एंड जो लोग यहाँ पे सैड हैं, जिनका नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, करियर में सब अच्छा है लेकिन लव लाइफ में सब कुछ ख़राब है, तो यहाँ पे वैसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे आप लोग का रिकंसाइल होगा, जहाँ पे न्यू स्टार्ट होगा आप लोग का, फिर से आप साथ में आएंगे एक दूसरे के। एंड यहाँ पे स्ट्रांगली लव मैरिज दिख रही है मुझे। इमोशनली एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, जो लास्ट टाइम नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। अब आपके पार्टनर भी हो सकता है अपने करियर में अच्छा कर रहे हो, या फिर उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स जो थी वो ठीक हो गई हैं, या फिर जो भी रीज़न हुआ हो आपके सेपरेशन का, वो यहाँ पे ठीक हो गया है फ्यूचर में। एंड आप लोग यहाँ पे एक दूसरे के साथ लव मैरिज करेंगे, कमिटमेंट आ रहा है आपके लिए, आपके पार्टनर की तरफ से। कुछ लोगों के लिए है ये रीडिंग, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए न्यू स्टार्ट है, अभी अभी स्टार्ट हुआ है ये रिलेशनशिप। काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही है, एक दूसरे को जान रहे हो, मिल रहे हो, समझ रहे हो एक दूसरे को। एंड अपनी लाइफ में, लव लाइफ में, हो सकता है पास्ट में कुछ रिलेशनशिप ख़राब हो, बट अभी इस रिलेशनशिप को आप बहुत अच्छा चाहते हो। एंड अपने आप को अपने इस रिलेशनशिप के लिए कहना चाहिए बहुत ज़्यादा रेडी कर रखा है, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम किया है, अपनी हीलिंग की है, तो वो चीज़ें दिख रही है। क्योंकि पास्ट लाइफ में, पास्ट रिलेशनशिप में आप लोग थोड़े से परेशान थे, बहुत इमोशनली अकेला फील कर रहे थे, बट अब इस रिलेशनशिप में आपको अच्छा लग रहा है, आपका जो पार्टनर है वो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली समझ रहा है। एंड ये जो पार्टनर रहेंगे आपके, ये बहुत सोच समझ के कहना चाहिए टाइम, चीज़ें इन्वेस्ट करते हैं, अपने रिलेशनशिप हो या फिर अपने काम हो, उन सब में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो ये चीज़ें आपको उनकी बहुत पसंद आती होगी कि वो आपके लिए टाइम निकाल रहे हैं, अभी आपको समझ रहे हैं, इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं। काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हैं आपके पार्टनर, उन्हें थोड़ा पहले से समझ में आ जाता होगा कि आप कैसा फील कर रहे हैं, तो वैसे ही वो बात करते होंगे। आपको सैड हो तो खुश करने की कोशिश करते होंगे, बाहर लेके जाते होंगे, लेकिन आपके साथ बहुत ज़्यादा कहना चाहिए सिटी में ही घूमना, एक दूसरे से मिलना, चीज़ें, गिफ्ट्स वगैरह देना, वो चीज़ें हैं जिनका भी न्यू स्टार्ट हुआ है। और जिनका थोड़ा टाइम हो गया है एक दूसरे को जानते हुए, तो जी हाँ, अभी आप लोग साथ में हैं, सब कुछ ठीक है। बट कुछ चीज़ें हैं जिन्हें लाइक कहना चाहिए, जो भी पास्ट में आर्ग्यूमेंट्स हुए थे या चीज़ें ख़राब हो रही थी और आपको लग रहा था कि कैसे ठीक करें, बट उस चीज़ की वजह से थोड़ा सा लाइक मन में है, तो वो चीज़ें भी आपको यहाँ पे रिन्यू करनी चाहिए। एक दूसरे से बात करके, चीज़ें ठीक करके, सोच समझ के एक्शन लीजिए एंड चीज़ें ठीक करिए। क्योंकि प्यार, लव, इमोशंस बहुत हैं आपको और आपके पार्टनर को भी, आप दोनों को एक दूसरे के लिए। एंड यहाँ पे जिनके लाइफ में अभी कोई नहीं है लव, तो उनकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट आ रहा है। कुछ लोग आ रहे हैं आपकी तरफ, आपको चूज़ करना है कि कौन सही है आपके लिए। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, जहाँ पे आपको काफ़ी लोग मैसेजेस करेंगे, कॉल्स आएंगे, इवन मिलने भी आ सकते हैं कुछ लोग। तो वही चीज़ें हैं, अपनी एनर्जी, अपने आप को थोड़ा सा कहना चाहिए इंट्यूटिव कर लीजिए
अपने इंट्यूशंस का यूज़ करिए ताकि आप समझ पाए कि कौन सा पर्सन आपके लिए सही है, किसके साथ आपको न्यू स्टार्ट करना है। अगर अभी तक आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो अपनी सैडनेस, अपने अकेलेपन से बाहर आइए, अपने डिप्रेशन से बाहर आइए, हील हो जाइए थोड़ा सा। पास्ट की एनर्जी को रिलीज़ करिए एंड फ्यूचर की तरफ देखिए, प्रेजेंट में एक्शन लीजिए। यही चीज़ आपको कही जा रही है। जिनकी लाइफ में अभी तक कोई नहीं आया, आपकी तरफ कोई इमोशनली स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव पर्सन आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा लविंग होंगे, रोमांटिक होंगे, केयरिंग होंगे, लाइक बिल्कुल जैसे कहना चाहिए माँ अपने बच्चों से प्यार करती है ना, ये भी वैसा ही प्यार करेंगे। बिल्कुल माँ के जैसा तो कोई नहीं कर सकता, बट आपको फील होगा कि मेरी मॉम भी, या फिर मेरे कहना चाहिए घर पे भी मुझे ऐसे ट्रीट किया जाता था। तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। हो सकता है अपने हाथों से कुछ चीज़ें आपके लिए करें, खाना बनाए या फिर गिफ्ट्स वगैरह, सरप्राइजेस वगैरह आपके लिए बनाए, कुछ वैसा दिख रहा है। आर्टिस्ट भी हो सकते हैं ये। एंड यस, हर एक चीज़ को सोच समझ के करते हैं ये पर्सन। बहुत ज़्यादा कहना चाहिए इंटेलिजेंट होंगे। एक्शन लेने के लिए बहुत जल्दबाजी नहीं करते हैं, सोच समझ के। इसलिए आपकी तरफ जब ये आएंगे ना तो पहले आपको जानेंगे, समझेंगे। एंड अगर अभी भी हैं तो ये जान रहे और समझ रहे होंगे आपको। स्टार्टिंग में स्लो चल सकता है ये रिलेशनशिप, लेकिन कहना चाहिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा आप लोगों का एक दूसरे के साथ। बस वही है कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं अभी, जिनकी लाइफ में कोई नहीं आया है, तो उन्हें थोड़ा पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। बाकी तो मैंने सबका बता ही दिया है। अब देखते हैं कैसा रिलेशनशिप हो सकता है आप लोगों का, कैसे ट्रीट करेंगे आपको। ओके, स्टेबिलिटी, फाइंडिंग योर बैलेंस एंड नॉट रॉकिंग द बोट, पॉइज्ड, काम, स्टडी। वही कहा जा रहा है आप लोग को कि थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा बैलेंस लेके आइए अपने अंदर, ताकि इमोशनली आप लोगों को समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए। जल्दबाजी में गलत लोगों के साथ रिलेशनशिप में मत आइएगा, या फिर अभी रिलेशनशिप में भी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग को एक बैलेंस के साथ चलिए, क्योंकि ये जो आपका रिलेशनशिप है इस पर्सन के साथ, ये थोड़ा स्लो ही चलेगा। क्योंकि एनर्जी यहाँ पे थोड़ी सी स्लो है, क्योंकि ये पर्सन सोच समझ के चीज़ें करते हैं। अच्छा, एकदम सडन डिसीजन नहीं लेते हैं। जानेंगे, पहचानेंगे, उसके बाद ही सीरियस कमिटमेंट देंगे। ट्रू एक्सेप्टेंस, फाइंड स्ट्रेंथ इन यूनिक व्यू एंड ग्रो टुगेदर, रेयर, इनहेंस, थ्राइव। आपको वही कहा जा रहा है, एक दूसरे में अपनी स्ट्रेंथ ढूंढिए, साथ में ग्रो करिए। इसलिए ये पर्सन टाइम लेते हैं। पहले देख तो लें कि आप जैसा वो चाहते हैं वैसे हैं या नहीं। तो सेम चीज़ें आपको भी करनी चाहिए कि आप जैसा चाहते हो वैसे ये पर्सन है भी कि नहीं। तो जानिए, पहचानिए पेशेंटली, जल्दबाजी में नहीं। कामर वाटर्स, गेटिंग रिड ऑफ अनहेवल एंड leaving the drama behind, quick times flowing। आपको वही कहा जा रहा है। अगर ऐसे कोई पर्सन थे जो पास्ट रिलेशनशिप में, तो हो सकता है वहाँ से ड्रामा क्रिएट हो रहा हो, तो वो चीज़ें जाने दीजिए। अगर इफ़ आप लोगों की लाइफ में है ऐसा कोई पर्सन, ठीक है, आप स्टक है अपने पास्ट में, तो आप लोगों के लिए वही कहा जा रहा है। एक्सप्लोरिंग, टेस्टिंग द वाटर्स, स्टिल लुकिंग फॉर द राइट वन, सर्च अनदर पाथ। जो लोग सिंगल हैं ये उनके लिए है। एंड रिलेशनशिप में भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। जो लोगों का स्टार्ट हुआ है रिलेशनशिप, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, वो लोग भी अपने कहना चाहिए पार्टनर को टेस्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि सही है या नहीं, गलत तो नहीं इंसान है। तो वो चीज़ें आपको कहीं जा रही हैं। एंड सेम चीज़ें आपके पार्टनर भी आपके साथ करेंगे। गोल्डन केज, ब्रेक फ्री फ्रॉम स्ट्रेस एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप, एस्केप वर्थ न्यू पाथ। यही चीज़ें आपको कहीं जा रही हैं। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जी थोड़ी सी सैड आई है, देख रहे हैं ना आप। 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये एनर्जी थोड़ी सी है, पास्ट की हो सकती है, या फिर आप थोड़े से नेगेटिव हैं। तो इसलिए आपके लिए यही कहा जा रहा है कि गोल्डन केज से बाहर आइए, अपने आप को पहचानिए, अपनी वर्थ को पहचानिए।
hidden desire. There's someone else or fantasy that's unfulfilled. Secret tempted affair. आपके आसपास पता नहीं कोई ऐसे लोग हैं, अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं तो थोड़ा सा अपने पर्सन को जानिए, समझिए क्या उनके डिज़ायर्स हैं आपको लेके। क्या वो सीरियस हैं या फिर टाइम पास कर रहे हैं? थोड़ा सा आपको एक्शन लेने की, जानने की ज़रूरत है। फ्रेंड स्ट्रॉन्ग रूट्स, बिल्डिंग अ फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट विथ समवन, फेथफुल फ्रेंड्स फर्स्ट। भाई है, स्लो चलेगा रिलेशनशिप, जहाँ पे फ्रेंडशिप होगी। सबसे पहले जानोगे, एक दूसरे को समझोगे। एंड अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो यही आपका चल रहा होगा अभी। इस कार्ड के लिए मैं एक और निकालती हूँ, ठीक है, कि ये क्या कह रहे हैं। हिडन डिज़ायर क्या है ये? बेबी स्टेप्स, टेक योर टाइम एंड बिल्ड योर लव स्लोली विथ केयर, रिलैक्स्ड, डेलिब्रेट, अवेयर। हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और पर्सन उन्हें पसंद करता हो, एंड ये चीज़ें आपको पता हो कुछ लोगों को, तो आप लोग उस चीज़ से डर रहे हैं, या फिर वो चीज़ें कहना चाहिए आपको ऐसा फील हो रहा है, तो वहीं आपको कहा जा रहा है कि बेबी स्टेप्स लीजिए। थोड़ा सा अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करिए, समझिए क्या प्रॉब्लम है, लाइक क्या सिचुएशन है, कौन है, क्या है, फ्रेंड है, बस तो नहीं है। तो वो चीज़ें कही जा रही है। टेक योर टाइम, पहले अपने आप समझिए अपने पार्टनर को, उसके बाद ही एक्शन लीजिएगा। हिडन डिज़ायर जानिए उनके, कहीं सही इंसान को तो मिस नहीं कर दिया और किसी टॉक्सिक या फिर कामिक रिलेशनशिप में तो नहीं आ गए। कुछ लोग, हो सकता है, हर किसी के लिए नहीं है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। तो जिनके साथ रेजोनेट कर रहा है बस वही लीजिएगा, बाकी जिनके साथ नहीं कर रहा है उसे छोड़ दीजिए। बेबी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है क्या है सिचुएशन। ओके, कुछ लोगों को, हर किसी की लाइफ में नहीं है ये हिडन डिज़ायर, ओके, उनके पार्टनर की। एंजल्स के गाइडेंस देखते हैं आप लोगों के लिए। कॉम्प्रोमाइज़, अगर अच्छे के लिए किया जाए तो अच्छी बात है, बैलेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो तो अच्छी बात है। कुछ लोगों को हो सकता है करना पड़े कॉम्प्रोमाइज़, और कुछ लोगों को ना करना पड़े। ओके, बी असर्टिव, फोकस करिए, आजू बाजू ध्यान रखिए सिचुएशन पे, क्या चल रही है क्या नहीं। कम्युनिकेट क्लियरली, यस। अगर आपको आपके पार्टनर पे जिनका न्यू स्टार्ट हुआ है या फ्रेंडशिप बस है अभी तक, अगर डाउट है कुछ तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। इम्प्रूविंग हेल्थ, आप लोगों की हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। जिन लोग को अभी प्रॉब्लम थी कुछ, तो वो चीज़ें दिख रही हैं चेंज होते हुए, पॉजिटिविटी की तरफ आ रहे हैं आप लोग। जो भी नेगेटिविटी थी अब यहाँ से वो ख़त्म होती दिखाई दे रही है। बस वही है, कम्युनिकेट क्लियरली एंड फोकस करिएगा। रिलेशनशिप में थोड़ा सा असर्टिव रहने की ज़रूरत है, अवेयर रहने की ज़रूरत है आप लोगों को। ओके, तो ऑप्शन 2 ये थी आपकी रीडिंग। इफ़ रेजोनेट होती है या पसंद आती है तो आप क्लेम कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।